नवमोऽध्यायः। स्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। मोदी जी ने चाइनीज को स्पिरिचुअलिटी की तरफ और रिलीजन की तरफ जाने के लिए भी मजबूर कर दिया। मेरा नाम तो अभी फिलहाल में प्रेजेंट में अब शुभी हो गया है। पहले सुल्ताना था। पहले आपका नाम सुल्ताना? हाँ जी, सुल्ताना था पहले। यानी आप हिंदू धर्म में आने से पहले मुस्लिम थे? हाँ जी, मैं मुस्लिम थी। परिवार में रहती थी, मार खाती थी, गालियाँ खाती थी और मेरे साथ भेदभाव होता था कि ये नमाज नहीं पढ़ती, ये कुरान शरीफ नहीं पढ़ती, ये रोजे नहीं रखती। मैं जानबूझ के रोजे के समय में लेट उठती थी। कोई बोलता था कि ये प्लांटेड होगी। मैं आपको ये भी बता दूं, बहुत लोग मतलब बात उठाए पीठ पीछे, ये लड़की प्लांटेड होगी, ये शुरू से हिंदू होगी। ये भी पैसे दिए मैंने अपने कानों से सुना यार, वो वीडियो मैंने देखा, टीवी पे भी चलाया गया था। उस बंदे ने क्या बोला? उसने बोला कि हम भारत का संविधान का फायदा उठाएंगे, भारत की डेमोक्रेसी का फायदा उठाएंगे और उसी की जड़ें खोदेंगे। कल अगर आप ये कोई भी राइटर्स को आप पकड़ लेंगे फ्रांस में जो आग लगा रहे हैं, ये विक्टिम कार्ड प्ले करेंगे यार, ये विक्टिम कार्ड प्ले करेंगे। आप बोलेंगे कि यार हम तो यहाँ पे माइनॉरिटी, आप हमारे साथ ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। देखो, आपको पता है हिंदुओं के यहाँ वो बच्चे कम पैदा होते हैं। ठीक है, शादी भी बेचारों की एक होती है। आपने चार को वैसे ही वो लेजिटिमेट बनाया हुआ है, 4 पे रहते भी नहीं हैं आप। ठीक है, वो भी आपका वो सारा सिस्टम, यानी सारे जितने टूल्स हो सकते हैं पॉपुलेशन को बढ़ाने के, वो आपके पास हैं। ठीक है, किसी और के पास हो ना हो, आपके पास है। अच्छा, तो इसलिए डिवाइड किया गया कि भाई मुस्लिम आबादी ना। आई थिंक सो। जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम। स्वीडन के अंदर कुरान जलाई गई थी, फ्रांस के अंदर फ्रांस जलाया जा रहा है। आज विश्व को एक शांति का संदेश देने के लिए सबसे पहले तो भाई अमेरिका ने भी भगवत गीता का पाठ कराया। अभी चाइनीज है जो मंदिरों में 2-2 घंटे लाइन लगाकर टिकट लेकर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं आप लोग कमेंट जरूर कर दें। मोदी साहब ने जो लाखों हजारों कंपनियां थी उनकी छोटी से बड़ी लेकर भारत में भी आने लग रही हैं सभी की सभी। तो चाइनीज अभी रो रहे हैं कि भाई तुम सनातनी धर्म को अपनाओ, जिससे तुम्हारे यहाँ पर शांति का एक प्रतीक जाए और विश्व को भी एक मैसेज आए कि भाई सनातन धर्म में जो शांति है वो कहीं नहीं है। दूसरी ओर से जो फ्रांस के अंदर इन शांति दूत ने यानी कि किसी भी देश को चोट देनी हो तो उसकी लाइब्रेरी जला दो, तो इन्होंने उसकी लाइब्रेरी तक ही फूंक दिया। तो वीडियो देखे आप लोग क्या रिकमेंडेशन में रखे, जय हिंद लिखना ना बोले। वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन चाइनीज ने पिछले 40-50 साल में इतना रेवोल्यूशन देखा यहाँ पर कि भगवान का नाम डिलीट कर दिया था इन्होंने। सारे मंदिर तोड़ दिए, इनको प्रैक्टिस करने की इजाजत नहीं थी, बुरा हाल था। आज वहां पर यह हाल है कि जो लोग वहां फैक्ट्रियों में काम करते थे वो अब जो सड़कों पर सोने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि घर का किराया देने के लिए पैसे नहीं है उनके पास। और पिछले साल की तो ये न्यूज़ थी कि 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख पढ़ा लिखा आदमी बेरोजगार हो गया क्योंकि फैक्ट्रियां बंद हो गई, लोग वापस चले गए। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि मैंने तुम्हें सारा ज्ञान दे दिया, सारी बातें समझा दी, अब ये तुम पे है, तुम मानो तो मानो, नहीं मानो तो नहीं मानो। इसी तरह कुरान में है कि आप सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करोगे, बाकी अगर किसी की इबादत करोगे तो आप जहन्नम में जाओगे। गीता के कहीं आपको कन्फाइन नहीं करती कि आप सिर्फ कृष्ण जी की पूजा करोगे या आप गणपति जी की। वो कर्म पे सारा जोर है कि अपने अमल अच्छे बनाओ, इंसान, जानवर, फल फूल पौधे हर चीज का ख्याल रखो। और यही आज का साइंटिस्ट कहता है कि क्लाइमेट के हवाले से और ये सब चीजें, गीता कहता है कि नरम साफ सुथरी फूड खाओ, वही आजकल बायो फूड के ऊपर बहुत ज्यादा जोर है। तो ये सारे जवाबात मुझे गीता से मिलने लगे। जाने के लिए मंदिरों के अंदर भीड़ लगी हुई है, वहां पे 2-2 घंटे की तो वेटिंग होती है बाहर, क्योंकि यहाँ मंदिर ऐसा नहीं है जैसे इंडिया में होते हैं कि हम गए मंदिर में आसानी से एंट्री मिल गई। यहाँ टिकट लेनी पड़ती है मंदिर के अंदर जाने के लिए भी, और टिकट भी जो है कोई सस्ती नहीं है। इंडियन रुपीज में देखें तो 50-55 रुपीज की टिकट है एक बार मंदिर के अंदर जाने के लिए। तो ये लोग अब, लेकिन उतनी टिकट होने के बाद भी ये लाइनें लगा के खड़े हैं कि हमें मंदिर के अंदर एंट्री दी जाए। क्यों? क्योंकि देखिए, एक तो आत्मा की भूख है कि जिन्होंने पैसे बहुत बना लिए अब वो जाते हैं कि मुझे कुछ और लेना है, कुछ और अचीव करना है, क्योंकि दुनिया सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं है। एक तो ये चीज़ है। दूसरा, इतनी बुरी हालत है कि अब क्या करें, फैमिली स्ट्रक्चर्स है नहीं, जो भाई बंधु नहीं है, एक बच्चा था सिर्फ, अब किसके पास जाएं, किसके पास रोएं मंदिर के सिवाय। तो लोगों का रुख अब मंदिर की तरफ बढ़ता जा रहा है। अब मैं और रीजन बताता हूँ कि मंदिर में क्यों जाते हैं। एक तो यह है कि रोने पीटने जाते हैं वहां पर कि भैया मुझे बचा लो। दूसरा ये है कि चाइना ने एक ऐसा इकोसिस्टम बना लिया मंदिरों के आसपास कि जब मंदिर में जाते हो तो आपको वहां पर कोई ना कोई मॉन्क मिलेगा, क्योंकि बुद्धिस्ट जहाँ यहाँ पर फिर भी थोड़ा बहुत अलाउड है। तो मंदिर में जाते हैं, आपको मॉन्क मिलता है, उससे आप बात करते हो, वो आपको बोलता है कि भाई आप ऐसे करो, आप वेजिटेरियन बन जाओ, आप यहाँ पर डोनेशन करना शुरू कर दो। वहां पर भी इनकी जेब से पैसे ही निकाले जाते हैं, इनको और कुछ मिलता नहीं है कि आप डोनेशन करो बुद्धा के लिए, बुद्धा आपकी जो है मदद करेगा। फेस्टिवल्स हैं कि आप सारे फेस्टिवल्स, एक तो फेस्टिवल्स का धर्म है, इसमें कहीं कोई मार कुटाई ये वो नहीं है, नॉन वायोलेंस है टोटल। और इसमें इंक्लूसिव है कि आप सबको दिवाली की बर्फी खिलाएं, आप सबके साथ मिलकर होली मनाएं, दिवाली मनाएं, ये वो। मुसलमान कहता है नहीं, सिर्फ हमारे फेस्टिवल मनाओ, बाकी फेस्टिवल मनाना हराम है। इस तरह की कई चीजें मुझे कई सीख मिली, जिससे मुझे ये फील हुआ कि ये जो हिंदू धर्म है ना,
सनातन फिलोसॉफी, ये ऐसा नहीं है जैसे इब्राहिमिक रिलीजन में है कि एक आदमी आता है और कहता है कि मैं जी हूँ प्रॉफिट, मुझे अल्लाह ने भेजा है और मुझे ये किताब दी है और ये आसमान से उतरी है और ये रूल्स ऑफ लाइफ है, ये आपने हर हालत में फॉलो करने और तलवार के जोर पे। जबकि सनातन 50,000 साल के इवोल्यूशन से बना है और ये एक दिन में एक किताब में एक आदमी ने आके नहीं दिया है। इसमें वेद आए, पुराने आए, गीता, रामायण, इसमें मुख्तलिफ दौर में मुख्तलिफ सीख दी गई और एक बेसिक आइडियोलॉजिकल फैद डेवलप हुआ जिसमें कहीं भेदभाव नहीं है। ठीक है, बाद में कोई कहता है कास्ट सिस्टम आया, ये वो, ये सब पॉलिटिकल है। 3,000 गाड़ियां जला, इन्होंने एक लाइब्रेरी जला दी यार, इन्होंने एक लाइब्रेरी जला दी वहां पे। ये लाइब्रेरी मंगोलों ने जलाई थी, ये लाइब्रेरी मंगोलों ने जलाई थी जब उन्होंने बगदाद सैक करा था, व्हेन दे सैक्ड बगदाद, अलेक्जेंड्रिया की लाइब्रेरी। ठीक है, क्यों इतना दूर जाते हैं? नालंदा की लाइब्रेरी के साथ क्या करा था आपको नहीं पता? आक्रांताओं ने क्या करा था? नालंदा की लाइब्रेरी जला दी थी। वो बख्तियार खिलजी, क्या नाम था उसका, नालंदा की लाइब्रेरी। ये मेरा एक कोर्समेट है, उसका नाम है कर्नल संदीप परिजा। तो आज सवेरे जब हम लोग बात कर रहे थे ना अपने ग्रुप पे, हमारा जो व्हाट्सएप का ग्रुप है मेरे कोर्समेट्स का, सारे फौजी हैं उसमें, तो उसने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कर्नल संदीप परिजा ने। संदीप परिजा ये कहता है कि जब आपको किसी के कल्चर को चोट पहुंचानी हो, उसकी सोच को चोट पहुंचानी हो, ठीक है, सारा कुछ कहां पे मिला जुला रहता है? किसी लाइब्रेरी में। किसी भी देश, किसी भी मुल्क का जो टोटल कल्चर है वो कहां पे रहता है? उस लाइब्रेरी में रहता है। वहां पे रिटन रिकॉर्ड्स रहते हैं। वो लाइब्रेरी है, एक बड़ी पावन जगह है, एक साफ जगह है, पाक जगह है। आप लाइब्रेरी को जलाओ। ये इन लोगों ने पेरिस में लाइब्रेरी जला दी। आप सोचिए, लाइब्रेरी जला दी क्यों? क्योंकि आप ऐसी चोट पहुंचाना चाह रहे थे कि वो तिलमिला जाए। मोरक्को का वर्ल्ड कप का मुकाबला हुआ। मैं मोरक्कन से बात करना चाहता हूं, क्यों करते हो ऐसा यार? जिस थाली में खाते हो उस पर छेद क्यों करते हो यार तुम लोग? क्यों इतनी गद्दारी है? जो मुल्क तुम्हें रोटी दे रहा है, जो तुम्हें खाना दे रहा है, तुम्हें रोजगार दे रहा है, तुम्हें इज्जत दे रहा है, तुम उसके साथ ऐसा क्यों करते हो यार? मैं मोरक्को वालों से पूछना चाहता हूं, खून में गद्दारी है क्या? कहते हो साहब हमें बड़ा बुरा लगा, फ्रांस ने हमारे ऊपर राज करा था, हमारे ऊपर इंग्लैंड ने राज करा था। और सर थॉमस रो की अगर वहां से लें तो काफी सालों तक, इट इज नॉट 2 centuries as most people say, it is in many places more than 2 centuries। कई जगह 2 centuries से 200 साल से ज्यादा राज है। वैसे 190-200 की हम लोग बातें करते हैं। आपने कितने हिंदुस्तानियों को देखा वहां पे जाते हुए? आपने देखा हिंदुस्तानियों को? फ्रांस में हिंदुस्तानी पहुंच गए, इंग्लैंड में पहुंच गए। सबसे ज्यादा पैसा हमारे पास है, यूएस में सबसे ज्यादा पैसा हमारे पास है। आपने कब देखा किसी हिंदुस्तानी को बोल के हम राइट करेंगे, हम ये तोड़फोड़ करेंगे, लूटपाट करेंगे? आपने देखा कभी? अब फ्रांस में आप आइए, 2023 में क्या हो रहा है भैया? पूरे मुल्क को आग लगा दी, पूरे मुल्क को आग लगा दी। इन्हीं लोगों ने अटैक भी करे थे फ्रांस में 2015 में, जो मैंने आपको पहले बताया था यार। जब मैंने वो आर्टिकल लिखा ना, द कैलिफ ऑफ लंदन, तो मुझे बोला ये मेजर गौरव आर्या कम्युनल है, मतलब कि तुम हमारी गर्दन काट दो। और हमने अगर ये बोला साहब दर्द हो रहा है मत काटो गर्दन, तो तुम कम्युनल। तो भाई आप लोगों ने देखा कि मेजर साहब ने जो बातें की है ना, मेजर साहब की हर बात रोंगटे खड़ी कर रही थी। यानी कि हर बात दिल और जिस्म में ऐसे घुसती जा रही थी। यानी कि भाई जो फ्यूचर के बारे में एक तरह से मेजर साहब सब कुछ बता रहे थे। तो आप लोग देख सकते हैं भाई अभी विश्व का, भारत का नहीं भाई, मैं विश्व की बात कर रहा हूँ, विश्व का फ्यूचर क्या है और कहां जा रहा है। आप लोग यूरोप को देखिए, जहां पर क्रिश्चियन रहते थे, आज वहां पर उन्होंने शरणार्थी, यानी कि उन्होंने रहम खाया था किसी के ऊपर कि भाई कोई आ रहा है, उनको जगह दो, खाना पीना दो, उनको नौकरियां दी, उनके बच्चों को पढ़ाया, उनको स्कूल दिए, सब कुछ। आज जहां पे जिस थाली में खाया उसी में छेक कर दिया उन्होंने। जिस स्कूल में उनके बच्चे पढ़ते थे उसी स्कूल को उन्होंने फूंक दिया। जिस बस में बैठकर वो खुद जाते थे उसी बस को फूंक दिया। जिस अस्पताल में वो इलाज करवाते थे उसी हॉस्पिटल को उन्होंने फूंक दिया। यानी कि भाई जिस देश में उन्होंने शरण ली थी ना, उस देश को जहन्नुम बना दिया। वहां पर 2000 बस से ज्यादा उनका अभी ढांचा दिख रहा है। तो भाई ये सब कुछ, आज वो देश कहां जाएगा, किसको रोएगा? वो उस देश की हालत किसी ने की? कमेंट सेक्शन में जरूर रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।